कर सक लेते हैं। बुढ़ापे का एक फ़ायदा, चलो 2 फ़ायदे कर लें। एक फ़ायदा तो ये है कि आप गृहिणी हो गए जवानी में, और दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको फजूल ख्वाहिशें से निजात मिल जाती है। ठीक है, जब आप मेरी तरह 77वें साल के करीब होते हैं तो मैं उसे ज़िंदगी की शाम बल्कि ज़िंदगी की रात समझता हूँ। मुझे कोई नहीं शौक कि मैं बहुत देर ये भी मिल गई है जो, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह। पहला सवाल, खुश कैसे रहते हैं? देख बेटा, इसके 2-3 जवाब हो सकते हैं। एक जवाब ये है कि हमारे दिमाग में एक किताब इंटेलिजेंस और कॉग्निजेंस, ये 2 लफ्ज़ हैं, ये आप मानिएगा, उसमें फ़र्क भी महसूस करती है। हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स हैं, छोटे छोटे सेल्स हैं जो कम्युनिकेट करते हैं इम्पल्सेस के साथ। ये इम्पल्सेस नर्व्स के तहत, एक तो आर्टरीज है ना और वेन्स है। दिमाग का एक हिस्सा है जो एंजाइम क्रिएट करता है, और 3 एंजाइम हैं, वो हैं डोपामिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन। ये मेडिकल साइंस में कहते हैं। ऑक्सीटोसिन वो एंजाइम है जिससे इंसान महसूस करता है मोहब्बत। मोहब्बत किसी चीज़ से भी हो सकती, किसी शय से भी हो सकती। और डोपामिन और सेरोटोनिन वो हैं जो आपको प्लेजेंटनेस, यहाँ आपको खुशी देते हैं, क्या समझते हैं, और खुशी को आप हैप्पीनेस समझते हैं। अब हैप्पीनेस, खुशी का भी एक कर्व है बहुत लंबा। जो आदमी 3 दिन से भूखा है, उसको रोटी मिल जाए तो वो खुश होगा। जिस शख्स को मौसीकी का शौक है, उसको मेहदी हसन की कोई अच्छी गज़ल सुनाए, वो खुश होगा। लेकिन जो शख्स कैंसर से मर रहा है और उसको पता है कि इसका इलाज नहीं हो सकता, वो मेहदी हसन की गाई हुई गज़ल से खुश नहीं होगा। सो ये जो लफ्ज़ खुशी है, इसको जहन में रखना कि इसमें भी कर्व है, ये आपके हालात में भी है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। यानी इमाम अबू हनीफा कहते हैं एक जगह कि आपको गम सिर्फ एक है जिंदगी में, एक, अपनी औलाद को दफनाना। बाकी खब सारे गम हमने चिमोड़े हुए अपने साथ। ओ जी मेरे नाल उच्ची बोले, अच्छा भाई। ओ जी मनु इज्जत नहीं देती, अच्छा भाई। ओ जी उन्हें नवी गड्डी ला लेती है, अच्छा भाई। सो आपने जब ये एंजाइम, आपने खुद रिएक्ट करना है इन बातों। आपने जब ये एंजाइम्स रिलेट होते हैं तो हमारा जिस्म हमें कम्युनिकेट करता है। मसलन अगर ऑक्सीटोसिन है तो आप समझते हैं कि किसी खातून की आंखें बड़ी खूबसूरत हैं और सारा जहान वारी हो जाए उसकी आंखों में, तो आपका दिल धड़केगा तेज। राइट, दैट इज़ अ रिस्पॉन्स एक ऑर्गन की, जिसका क्या काम है दिल का, जिसको हमने सारी चीज़ों का महवर बनाया हुआ है। मैं दिल की बात मानूंगा अगर दिल मुझे बताएगा ओ भाई पंप है, उसे खून जो लंग्स से, फेफड़ों से होके आते इसमें ऑक्सीजन भरी है, उसे पंप करना, दिमाग को पंप करना, बाकी सारे जिस्म को पंप करना। और जब वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाएगी तो वीनस ब्लड जिसे कहते हैं वो वापस जाएगा, और वो हार्ट ने उसको भेजना फिर लंग्स की तरफ, और फिर वापस आना। यही काम है ना इसका। ऑलराइट, हमें बाइपोलर डिप्रेशन भी होती है दोनों तरफ। आप डिप्रेस हो जाते, तो आप उसका इलाज कराते हैं, साइकेट्रिस्ट कर लेते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी डिटर्मिन कर लेते हैं। मैं चाय का घूंट फिल में गला सूख रहा है। जब आप डिप्रेस होते हैं, डिप्रेशन होती है, आप खुशी महसूस नहीं होती। ये आपका एक एटीट्यूड है।
ना खुश होने का। तो आप जम ये चूज करें। अगर आप हंसे या आप हंसे, खिलखिला के हंसे, तो डोपामिन और सेरोटोनिन क्रिएट होती है, एंजाइम्स रिलीज होते हैं। तो ये एंजाइम्स आपकी रगों में वो आते हैं, नर्व्स में, तो ये आप पे है। यू कैन लर्न टू बी हैप्पी। उन लोगों के साथ ना बैठे जो हर वक्त मायूस हो, और बड़े हालात बुरे, उसका असर होगा आप पे। उन लोगों के साथ बैठे जो मुस्कुराते हैं। अच्छा चलो लतीफ़े सुनाते हैं, और हम जो पंजाबी हैं हम लतीफ़े वो भी कहते हैं जो बेहुदा होते हैं, तो सुन लेना एक आधा बेहुदा लतीफ़ा। कौन सी क़यामत आ जाएगी अगर आप हंस लेते हैं उस पर। बे हो सकता है कि मुझे डोपामिन और सेरोटोनिन के एंजाइम दूसरे लोगों से ज़्यादा निकलते हैं। वो क्यों निकलते हैं? या आप, तो आपका ख्याल है मैं मुस्कुराऊं ना तो क्या रोना शुरू कर दूं? मुंह बना के बैठूं? क्या मैं बड़ा मोहतबर लगूंगा मुंह बना के? मुस्कुराने में क्या हर्ज है अगर आपके दांत हों तो? दांत ना भी हो तो मुस्कुरा ले, क्या फर्क पड़ता है? ऑलराइट, ऑलराइट। हंसना मेरी नजर में एक नेमत भी है, इसको इस्तेमाल करें, हंसा करें, बिल्कुल हंसा करें। और जब आप हंसते हैं तो कभी कभी ऊंचा हंसा करें। इससे डोपामिन और सेरोटोनिन, एक गोली है प्रोजेक, जो लोग डिप्रेस होते हैं वो खाते हैं, जो शायद सेरोटोनिन रिलीज करने की मदद देती है। ये भी आपने सुना होगा कि जो लाफिंग ऑन द आउटसाइड बट क्राइंग ऑन द इनसाइड, कि बार बार से हंस रहे हैं, अंदर से ये बड़ा दुखी है। मैं कोई दुख सुख नहीं लेके फिरता हूँ, बिल्कुल नहीं। अगर मैं किसी बात पे दुखी है, मैं साफ कहता इस बात का दुख है मुझे, और मुझे खफकी औलाद से सिर्फ होती है अगर वो किसी मुलाजिम से ऊंचा बोले। मुझे तो खफगी होती नहीं, आई रिफ्यूज टू गेट एंग्री। लेकिन अगर रोने की कोई बात है तो मैं रो भी सकता हूँ। ये नहीं है कि मैं रो खुश कैसे रहना चाहिए ये आप पर है भाई। इफ यू हैव अ डिजीज, ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं, आपके लिए खुश होना मुश्किल है। लेकिन मैंने ऐसे लोगों को भी देखा हुआ है जिनको पता है कि इस बीमारी से उन्हें मर जाना है, वो खिलखिला के हंस रहे हैं, उनको भी देखा हुआ। अच्छा, आपको पाकिस्तान पसंद नहीं है तो अब गाज़ा चले जाएं, सूडान चले जाएं, लिबिया चले जाएं। एक नेमत है भाई हमारे लिए, मुल्क एक नेमत है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, यकीन से कहता हूँ, दिलाता नहीं, कोई यकीन नहीं दिलाता। अगर आप अपने मुल्क में खुश नहीं हैं तो आप फिजी आइलैंड में भी जाके खुश नहीं होंगे। ये आपका वहम है, मैं इधर उधर वहाँ मुझे खुशी मिल जाएगी। खुशी लटकी हुई है, हाल याद है तो राम। खुशी है क्या चीज? मसरूर, मुतमईन होना। अगर आपका ख्याल है कि बहुत सारे पैसे, मैं एक दफ़ा आपको बताया था कि जब ट्यूनीशिया का सदर ज़ैनुल आबदीन, एक शख्स ने अपने आप को जलाया था, तो अरब स्प्रिंग जो पूरे उस रीजन में आया, इजिप्ट में भी आया, इधर भी आया, उधर भी, इधर भी आया, वो हो गया। मैंने आपको बताया था कि उसकी बीवी जिस जहाज़ पे गई 7 टन सोना था उसमें, और इजिप्ट गए, तो क्या वो खुश है? जस्ट आस्क योरसेल्फ। सपोजिंग आपको 7 टन सोना मिल जाए, ईंटें मिल जाए, तो आप बंगले डालते फिरेंगे? मेरे पास 7 टन सोना, क्या करेंगे आप उसके साथ? एक बड़ा बाकमाल शख्स बर्रे सगीर में पैदा हुआ, उसका नाम था गौतम। बाद में उसे
नाम दिया गया गौतम बुद्धा। वो बादशाह का बेटा था, शादी थी, बच्चा भी था। उसने इधर देखा सफरिंग, लोग गरीब हैं, लोग बीमार हैं, लोग दुखी हैं, तो वो घर बार छोड़ के तो वो चला गया और कई साल जंगलों में फिरता रहा। और फिर उसे एनलाइटेंड कहते हैं, बुद्धा मीन्स एनलाइटेंड, जिसको रोशनी नजर आ गई हो। उनका एक कॉल उनसे मंसूब है कि जब आप नाखुश हो किसी वजह से, तो ये ना कहें कि वो वजह खत्म हो जाए, कहें हाँ मैं नाखुश हूं, मुझे यकीन है मैं नाखुश हूं और मैं इसका मुकाबला करूं, नाखुशी रहूंगा, आप रहो, आपने जो करना कर लो। आपको कुछ दिनों बाद उसकी आदत पड़ जाएगी, आदत बुरी बुलाई, और बिकम मैं नाखुश, व्हाटएवर इट इज, इश्क ही है, वो खराब हो गया, चलो किसी को नल कर लो, वो खराब हो किसी को नल कर लो। इसकी भी एक ऑस्कर वाइल्ड की किताब है द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, उसमें एक फ्रेज है इसके बारे में भी। लेकिन गौतम बुद्धा के बारे में ये मंसूबे कहते हैं जब आप खुश हों, खुशी, हैप्पीनेस, किसी वजह से, ये ना चाहें कि वो खुशी रहे या वो वजह रहे, जितनी देर है लुत्फ लें, हंसें, नाचें, टप्पे जो मर्जी टप्पे के लगाए, जो आपका दिल करे, क्योंकि अगर आप वो चाहेंगे कि वो रहे, जब चली जाएगी आप उसकी कमी महसूस करेंगे। सो लुत्फ लें इसका, लिव फॉर द मोमेंट। ये ना, ये मैंने ऐसी तकरीरें सुनी हुई हैं जो ना है, यानी तकरीर करना भी मुश्किल काम है, उससे ज़्यादा मुश्किल काम तकरीर सुनना है। तो मैंने ऐसी सुनी हुई है कि अभी जलजला है, ये भी कड़ाया हो जाए और मैं भी पड़चे हो जाऊं, ऐसी तकरीरें सुनी हुई। देखो बेटा, ऐसी ख्वाहिशें न करो। आप दीन को, मजहब को जादू न समझो कि मैं की था अल्लाह तुम ही कर, ये कोई सौदेबाजी नहीं है। अगर आपका अकाउंटिंग है, ताश खेल रहे हैं आप कि आपको हर दफ़ा यक्के आए, ये नहीं होगा। एक अजीम हमारे जज गुजरे, बहुत से गुजरे हैं, ये आप कभी कभी जजों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, और एक प्रोग्राम में मैंने एक जज साहब के बारे में, एक बंदे ने फजूल बात की थी। शफीर रहमान एक हमारे बड़े अजीम सुप्रीम कोर्ट के जज थे। मैं उनके सामने, वो जब रिटायर हुए तो मैंने सोचा कि कोई मोतबर वकील उनको कहेगा कि आप मेरे दफ्तर में आके बैठे, कंसल्टेंट। तो 3-4 महीने गुजर गए तो किसी ने नहीं कहा। तो मैं हाजिर हुआ उनके घर लाहौर। मैं कही मेरे पास केस हैं 2-4, तो आप आएँ। उन्हें कहा मैं कभी किया ही नहीं ये काम। मैं कि आप आएँ, आपको ये भी मिलेगा, ये जो कुछ मैं, जो मुझे मुवक्किल ने कहा था मैंने उन्हें बता दिया। E7 में मेरा दफ्तर और घर होता था। मेरी उस वक्त शादी नहीं हुई थी दोबारा, इतनी पुरानी बात है। तो मैंने अपना दफ्तर खाली करके उनको दे दिया, और मेरी जरूरत नहीं होती थी उनके दफ्तर में जाने की, बिल्कुल। तो वो उन्होंने मुझे बुलाया अपने दफ्तर में और बातें शुरू कर दी, केस की भी बात की। तो मैंने कहा सर, मैंने आपके सामने 2-4 दफ़ा पेश हुआ हूँ, वैसे मैंने आपको देखा हुआ है अदालत में। आप जब अदालत में होते थे तो आपको गुस्सा नहीं आता था? कहते आता था। मैं कहा आप क्या करते थे? पता है क्या फरमाया उन्होंने? कहते हैं मैं और खामोश हो जाता था। तो गुस्सा लाना तो बड़ी आसान बात है ना पुत्र। और जी उन्हें लेट हो गया, गुस्सा आ गया, और जी मैं चाह मंगी है और चीनी से, यू कैन गेट एंग्री ऑन एनीथिंग, इस मर्जी चीज में गुस्सा खा ले। तो ये आप गौर करें इस बात पे, और मैं फिर आप यहीं से कर रहा, मैं फिर आपसे रिपीट करता हूँ, गुस्से में आपके दिमाग को खून कम जाता है। यू आर नॉट नॉर्मल, राइट?
सो गुस्से से आप बाद में पछतावा, हाय मैंने गुस्सा क्यों आया, मैं उन्हें चांड कट मारी, मैं उन्हें छुरी कट मारी। पछतावे से क्या भाई, या गुस्सा आ रहा है उसको काबू करें, उस पर करें। मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया, जब आप किसी की बात पर गुस्सा कर लें तो आप अपने जज्बात उसके हवाले कर देते हैं। वो जब चाहे आपको गुस्सा दिला सकता है। तो जज्बात तो आपके पास रहने चाहिए ना, इनको पास ऑन ना करें। गुस्सा करने से पहले उसके रद्द अमल के बारे में सोचें। मैं करांगा तो यदि नतीजे की होंगे, इनको गौर से सोचें। 99% आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, और जो 1% ठंडा नहीं होता तो आप इजहार करें और उसके खुमियाजे भुगतें। उसने इशारा किया, मेरे बेटे ने इशारा किया कि टाइम हो गया तो मैं फिर हाजिर होऊंगा आपके पास।